न्यूज आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। फटाफट रुक करते हैं सुपरफास्ट 50 खबरों की ओर। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने हुनर के विकास पर दिया जोर। कहा ये देश को आत्मनिर्भर बनाने में ताकत बनेगा। 5 साल पहले शुरू हुआ था कौशल विकास केंद्र। देश के युवा वर्ग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का ये दिन युवा के स्किल और कौशल को समर्पित है। कोरोना के संकट ने वर्क कल्चर साथ ही जॉब की प्रकृति को भी बदल दिया है। बदलती हुई नित्य न्यूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। जिंदगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जिद चाहिए, तो इसमें हुनर आकर्षण की ताकत बनती है और नई प्रेरणा लेकर आती है। छोटी बड़ी हर तरह की ऐसी ही हुनर आत्मनिर्भर भारत की भी बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। चीन और पाक सीमा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे जायजा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का भी करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अग्रिम मोर्चा और जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री का ये दौरा 17 से 18 जुलाई को होगा। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी शामिल होंगे। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। पार्टी ने कहा कि फिलहाल फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं। पायलट समेत 19 विधायकों को कांग्रेस आयोग घोषित करने की तैयारी में है। पार्टी की शिकायत के बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस विधायकों द्वारा विहिप का उल्लंघन करने और सोमवार और मंगलवार को आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर जारी हुआ है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पायलट पर साधा निशाना। कहा आज के युवाओं में धैर्य की कमी। इस साल मार्च में सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बाद में 22 कांग्रेसी विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण कमलनाथ सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सिंधिया को बाद में भाजपा के संसद के ऊपरी सदन के लिए चुना गया था। नर्सों समेत गांधी अस्पताल के 700 कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर गए। चिकित्सा सेवाएं हुई बाधित। गांधी अस्पताल में संविदा पर काम कर रहे 700 कर्मचारी बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए। इनमें नर्स, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। इनकी मांग है कि इनको नौकरी में नियमित किया जाए और वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। हड़ताल के कारण कई सेवाएं भी बाधित हो गई हैं और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन के सामने बात रखी थी। इसके 4 दिन उन लोगों को हड़ताल का निर्णय दिया गया है। लाइव रिलायंस एजीएम 2020 में जियो टीवी प्लस और जियो ग्लास का मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। जियो प्लेटफॉर्म में गूगल करेगी निवेश। रिलायंस ने इस एजीएम के लिए काफी तैयारियां की हैं और पहली बार एक नए वर्चुअल प्लेटफॉर्म जियो मीट के जरिए एजीएम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म से एक बार में 1 लाख से अधिक शेयर होल्डर्स जुड़ सकते हैं। साथ ही कंपनी ने विशेष चैट बॉक्स भी जारी किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट तक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो के साथ साझेदारी पर उन्हें गर्व है, जिससे भारत ने उन लाखों करोड़ों लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके लिए गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के जरिए $4.5 अरब का पहला निवेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्लान किया जारी। कहा सरकारी बैंक आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत खरीदेंगे 14,667 करोड़ के एनबीएफसी बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्र। एनबीएफसी को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना का पुनरुत्थान किया गया था। इसमें एनबीएफसी द्वारा जारी ऐप और से निचली रेटिंग वाले बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों की सरकारी बैंकों द्वारा खरीदारी के लिए उन्हें 20% पोर्टफोलियो गारंटी प्रदान करना शामिल था। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च की किफायती कोविड-19 जांच किट। कीमत होगी बेहद कम। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी के द्वारा तैयार की गई किफायती कोविड-19 जांच किट को केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। देश में पहली बार एक दिन में 3 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट, कुल 1.24 करोड़ प्रशिक्षण हुए पूरे। WHO के निर्देशानुसार देशों को एक दिन में प्रति लाख 140 टेस्ट कराने के लिए कहा गया है, जबकि भारत में 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही एक दिन में प्रति लाख 140 टेस्ट कर रहे हैं। भारत में एक दिन में प्रति लाख
68,994 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। बिजनौर के स्योहारा में सनसनीखेज खबर सामने आई है। इस खबर से उस समय सनसनी फैल गई जब एक दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। ये पूरा मामला बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव के रहने वाले शिव कुमार और उसकी पत्नी उषा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए और दोनों के शव सुबह घर में खून से लथपथ मिले। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मेरठ में मंदिर के सेवादार की हत्या का मामला आया सामने। विहिप ने शव सड़क पर रख कर किया प्रदर्शन। मेरठ में एक मंदिर के सेवादार की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अर्थी को सड़क पर रखकर आज जमकर हंगामा किया। विहिप कार्यकर्ताओं ने एक समुदाय विशेष के लोग पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद मुआवजे और स्थानीय थाना पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर हंगामा किया गया। मामला मेरठ के थाना भवनपुर के क्षेत्र का है। सोनभद्र में शेल्टर हाउस में बने अस्थायी जेल से 3 कैदी हुए फरार। खिड़की तोड़कर हुए तीनों फरार। इनमें से 2 कैदी आर्म्स एक्ट के और 1 कैदी पॉस्को का आरोपी का घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस कैदियों की तलाश में जुट गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 3 कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए। इन कैदियों की तलाश में टीमें बना दी गई हैं। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में लापरवाही बरतने वाली पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें से एक फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय कुमार सिंह कानपुर पहुंचे और जिला अस्पताल में बने कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल के आसपास गंदगी पाई गई, जिसे देखकर जय कुमार सिंह अधिकारियों पर भड़के। अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। वहीं जिला अस्पताल के अंदर उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा और लगातार सैनिटाइज करते रहने की हिदायत दी। कानपुर में अपहरण कांड में बहन ने बदला बयान। पहले कही थी 30 लाख रुपए फिरौती देने की बात। मीडिया के सामने रो रो कर लगाई थी गुहार। अब रातों रात बदला बयान। अलीगढ़ के एसपी दफ्तर पर अचानक से कुछ महिलाओं के बीच शोर शराबे के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला के आंख पर चोट आई है। घंटों तक चले एसपी दफ्तर पर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों से बैठकर बात करने के लिए कहा। फिलहाल पुलिस के समक्ष कोई भी लिखित शिकायत नहीं पहुंची। अलीगढ़ कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव तेहरा में पैसों के लेन देन के चलते 2 पक्ष आए आमने सामने। एक पक्ष ने पिता बेटी के साथ जमकर की मारपीट। पीटने के बावजूद पुलिस ने किया एक व्यक्ति को गिरफ्तार। पिता की गिरफ्तारी और खुद के साथ अशोभनीय कृत्य से आहत हुई युवती ने खाया जहर। अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। युवती द्वारा जहर खाए जाने के मामले पर बताया कि घर में झगड़े के बाद उसके भाई द्वारा युवती को फटकार लगाया गया था, जिससे आहत होकर उसने जहर का सेवन कर लिया। फिलहाल युवती का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एनसीआर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदात को अंकुश लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। विजयनगर पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वाहन चोरों के पास से गाड़ी और स्कूटी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने असला और नकदी भी बरामद की है। न्यूयॉर्क में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण का एक चरण पूरा। व्यापक पैमाने पर होगा टेस्ट। न्यूयॉर्क में बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया। खबर के मुताबिक 45 लोगों के ऊपर इसका प्रयोग करने के बाद इसे सफल पाया गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इस वैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। चीन को लगा बड़ा झटका। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हुआवे को 5G नेटवर्क से किया बैन। हुआवे दुनिया की जानी मानी दूरसंचार उपकरण विनिर्माण कंपनी है। हुआवे को इस तरह ब्रिटेन में 5G नेटवर्क से बाहर करना चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसे भू राजनीतिक मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के साथ चल रही जंग में जीत माना जा रहा है। ट्रंप ने छीना हांगकांग का तरजीही व्यापार का दर्जा, स्वायत्तता कानून पर किए हस्ताक्षर। एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका ने हांगकांग को व्यापार में तरहीज देने वाली व्यवस्था खत्म की। वहीं कानून के जरिए हांगकांग में दमन करने वालों पर प्रतिबंध लगाना निश्चित किया है। वहीं अब हांगकांग को अमेरिका मेनलैंड चाइना की तरह ही ट्रीट करेगा। सारा अली खान ने शेयर की सैफ अली खान के साथ बचपन की एक प्यारी तस्वीर, जमकर हो रही वायरल। तस्वीर शेयर करते हुए सारा ने लिखा, ऐसे इंसान जो हमें शांति की परिभाषा रहे हैं, प्रेम का प्रतीक और मिकी माउस का अवतार रहे हैं। लव यू अब्बा। एक्ट्रेस ने इस फोटो को कुछ ही मिनट पहले शेयर किया, जिस पर अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स हो चुके हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग फिल्म दिल बेचारा का गाना रिलीज होते ही छाया सुशांत सिंह राजपूत संजना संघी का रोमांटिक सॉन्ग तारे गिन। विद्या बालन की अपकमिंग वेब सीरीज शकुंतला देवी की ह्यूमन स्टोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 31 जुलाई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। आईपीएल 2020 की वजह से कैंसिल होने की कगार पर है भारतीय टीम की अगली सीरीज। कोरोना वायरस के कारण बीसीसीआई को भारतीय टीम का श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरा भी रद्द करना पड़ा। इसी बीच डेली मेल के एक रिपोर्ट में छापी है कि इंग्लैंड का भारतीय दौरा भी स्थगित होगा, क्योंकि इस दौरान आईपीएल के लिए तलाशी जा रही है विंडो से क्लैश हो सकता है। शिखर धवन ने बेटे जोरावर को सिखा रहे घुड़सवारी जमकर हो रही वीडियो वायरल। कोविड-19 के कारण भारत में किसी भी तरह का क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है। ऐसे में क्रिकेटर घर पर ही रहकर अपने खाली समय को बिता रहे हैं। तो ये थी सुपरफास्ट 50 टॉप खबरें। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज।